हमारी अपर तनावल प्रोग्रेसिव काउंसिल यूटीपीसी के हवाले से थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कर दूं कि अपर तनावल प्रोग्रेसिव काउंसिल हमारे मोहतरम काजी शुएब साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसमें हमारे तनावल के जो लोग हैं अपर तनावल के स्पेशली यहाँ पे मेरे फ्रंट साइड पे जो है आ रही है इस तरफ यूनियन कौंसिल करोड़ी और शरगढ़ का जो इलाका है पांडी शुंगली और बैक साइड पे यूनियन कौंसिल शनाया का इलाका आ रहा है और इधर मेरे लेफ़्ट साइड पे यूनियन कौंसिल दरबंद है और राइट साइड पे हमारे जो है वो कोई भिंगड़ा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मानसरा की टॉप की जो चोटी है जिसको सीरी के नाम से मशहूर है। तो ये हमारा इस कौंसिल का जो बुनियादी मकसद है इसके अंदर मुख्तलिफ़ लोग इसमें स्पेशली अर्थ साइंटिस्ट मौजूद हैं जो इसी एरिया से और इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके साथ में जो अपना एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट हैं और हाइड्रोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ जो है इंजीनियर्स हैं और दीगर प्रोफेशनल्स हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद है कि हमारे इस एरिया में एक अपॉर्चुनिटी जो माइनिंग के हवाले से है स्पेशली ग्रेनाइट के हवाले से कि उसमें बहुत सारे लोगों का एक अनप्रोफेशनल तरीके से आ गए हैं। हमारे बहुत सारे हम लोग जो है ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ में दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया के बाकी मुल्कों के बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं और यही सोचा गया है कि अभी हम लोग अपने इलाके को की प्रोग्रेस में अपने एरिया में क्या हम दे सकते हैं, क्या पे बैक कर सकते हैं। तो उसके हवाले से हमारा ये इन तमाम प्रोफेशनल्स का कि माइनिंग के हवाले से कि जो जियोलॉजिस्ट हैं हमारे जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उनको ये बेहतर तरीके से उनको ये पता है कि आप किस तरह से ये ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, कहाँ कहाँ पर है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, यानी उनके पास ज़मीन के अंदर एक झांकने की सलाहियत है। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपने ये बता सकते हैं कि हम ये माइनिंग बग़ैर एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए कैसे की जा सकती है। इसी तरह से पानी के जो हमारे मसाइल हैं इलाके में कि माइनिंग की वजह से जो पानी का डिस्टर्ब हो रहा है कि अंडरग्राउंड जो वाटर है ज़मीन के अंदर जो पानी है वो उसका मेकनिज़म क्या है और उसको किस तरह से बग़ैर डिस्टर्ब किए ये माइनिंग का काम हो सकता है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो इनके लिए ज़ाहिर है कि हमें कम्युनिटी जो हमारे लोग हैं इन लोगों को एक मुत्तहिद होने की ज़रूरत है कि हमारे जो लोग हैं जो हमारे प्रोफेशनल हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे सिर्फ अपने लोगों को सहूलियात देने के लिए कि इस माइनिंग से लोकल लोगों का क्या बेनिफिट हो सकता है, वो क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, ये उनको गाइडेंस करनी है। उसके अलावा जो लैंड ओनर्स हैं, जो लीज़ ओनर्स हैं या जो कंट्रैक्टर्स हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनके टेक्निकल सॉल्यूशंस हमारे प्रोफेशनल्स के पास जो है वो मौजूद हैं। हमारा मकसद यही है कि इस काम से लोकल कम्युनिटी को, लोकल लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए हमारा यही है कि जो लोकल आवाम है, जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जो इस माइनिंग से डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो उनकी बग़ैर उनको डिस्टर्ब किए और इस माइनिंग से वो किस तरह के मौक़े उनके लिए पैदा किए जा सकते हैं। और माइनिंग को बग़ैर हम किसी मसाइल के और एनवायरनमेंट को और हमारे पानी के वसाइल को, रोड को, ये बाकी मफासलात के निज़ाम को बग़ैर डिस्टर्ब किए बग़ैर किस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, यही हमारा मकसद है। और इसके लिए हमारा ज़ाहिर है हम किसी किस्म का कोई हमें ये नहीं है कि हमारा कोई बेनिफिट हम इससे लेंगे। ये हमारे तमाम लोगों की तरफ से, हमारे प्रोफेशनल्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं कि वो अगर महीने में 1 दिन 2 दिन लोगों का आना नाल साथ 4 दिन या साल में 1 महीना भी ये लोग अपने कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं तो उनके लिए जो है ये इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिर्फ एक ही इनकी कामयाबी का जो रास्ता है या जो अपना वजह है वो यही हो सकती है कि तमाम जो लोकल कम्युनिटी है वो इनका भरपूर साथ दें। उसके अलावा जो बाकी चूँकि ये मेरी बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ से ये
दराशनाया के इसमें ये एक छोटा सा बीच में 2 किलोमीटर का जो रोड है जो लिंक नहीं हो रहा है मानसरा से, ये अगर ये गिदो बगला से या ये अपना शनाया तक ये 2 किलोमीटर का रोड अगर ये लिंक हो जाए तो यहाँ की ये तमाम जो आबादी है वो उसको ये सहूलियात ये दस्तयाब हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हो सकती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे तमाम कम्युनिटी के इत्फाक से ही हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।